फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को द्रोण ज्ञान मल्टीपल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीटेक थर्ड सेमेस्टर जो कि डबल ई एंड ट्रिपल ई ब्रांच के लिए जो कॉमन पेपर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो प्लीज़ आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी सब्जेक्ट हैं डबल ई एंड ट्रिपल ई ब्रांच में उन सभी पेपर का सोल्यूशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि देर आर 9 क्वेश्चन इन दिस पेपर, अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। सभी में से 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है और फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी। आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, इसे करना है। तो इसी कंपलसरी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे और इसका हम आंसर बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड ऑलवेज एक्ट टू द सरफेस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फ्रिक्शन। इसका टेंजेंशियल होगा या परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा या नॉर्मल। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा टेंजेंशियली क्या होता है, डेवलप सरफेस पर लगता है। चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वन ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये गलत है। इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है। डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन देम, तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन देम। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा इसमें स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला बोला गया द मैटर कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड मास, ये क्या है, सही है। द फोर्स ऑन व्हिच ए बॉडी इज अटैच टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट, ये भी क्या है, सही है। द टोटल मोशन पोजेड बाय द मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, नहीं ये क्या है, ये गलत है। क्या होता है, मोमेंट होता है। तो ये वाला तो आपका ऑप्शन थर्ड नंबर क्या होगा, इसमें जो सी का है ऑप्शन थर्ड क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। शियर फोर्स इज अनबैलेंस्ड टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, इंक्लाइंड फोर्स, कंडीशनल फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर यानी वर्टिकल फोर्स। शियर फोर्स इज अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। तो ये था डी नंबर का ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एट द मीन पोजीशन। तो क्या होगा, जीरो होगा या मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जीरो होगा, यानी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज जीरो एट द मीन पोजीशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ई नंबर का फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एफ। तो चलिए अब हम एफ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन में व्हेन ए पार्टिकल मूव विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए सर्कुलर पाथ देन द पार्टिकल्स हैज। फर्स्ट ऑप्शन का रहा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ओनली, सेकंड में है सेंट्रीपिटिकल एक्सीलरेशन ओनली, थर्ड में है बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटिकल एक्सीलरेशन और फोर्थ में है नन ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा, सेंट्रीपिटिकल एक्सीलरेशन ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नंबर है द मेजर ऑफ द बॉडीज रेसिस्टेंस टू एंगुलर एक्सीलरेशन इज कॉल्ड वॉल्यूम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, लाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी और गॉसियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। तो इसका क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुल कर आ गया है। एच नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए साइक्लिस्ट ऑफ मास 30 kg exert a force of 250 Newton to move his cyclist acceleration is 4 meter per second square. Force of friction between road and trees will be। तो इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या जाएगा, फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा FRICTION। इतना इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास एंड एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन ए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 150 यानी 250 माइनस एफ इज इक्वल टू मास जो है आपका वो है 30 kg इंटू एक्सीलरेशन कितना है 4। तो यहाँ से जब हम एफ का वैल्यू निकाल कर लाएंगे तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 130 न्यूटन। तो इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आई नंबर क्वेश्चन। आई नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आई नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शाफ्ट इज सेड टू बी प्योर टेंशन इफ। पहला ऑप्शन दिया गया है टर्निंग मोमेंट इज अप्लाइड एट वन एंड एंड अदर एंड इज फ्री। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि टर्निंग फोर्स इज अप्लाइड एट वन एंड एंड अदर एंड फ्री। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है टू अपोजिट टर्निंग मोमेंट आर अप्लाइड टू द शाफ्ट
और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कम्बिनेशन ऑफ टोरिशनल लोड एंड बेंडिंग लोड इज अप्लाइड टू द शाफ्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ नंबर, यानी कम्बिनेशन ऑफ टोरिशनल लोड एंड बेंडिंग लोड इज अप्लाइड टू द शाफ्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जे नंबर क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो जे नंबर क्वेश्चन है कि डिलाम्बर्ट्स प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर, किसके लिए डिलाम्बर्ट्स प्रिंसिपल को यूज करते हैं, रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स टू इक्विवेलेंट स्टैटिक्स प्रॉब्लम। सेकेंड में है डिटरमाइनिंग स्ट्रेस इन द ट्रस। फिर थर्ड नंबर में है स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। और फोर्थ नंबर में डिजाइनिंग सेफ स्ट्रक्चर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स टू द इक्विवेलेंट स्टैटिक्स प्रॉब्लम। तो ये डिलाम्बर्ट्स प्रिंसिपल में यूज किया जाता है। तो